राधे राधे। जय श्री कृष्णा भाई बहनों। मैं नीलम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल प्रसन्न होंगे। तो भाई बहनों, मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी, जो कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चाहे जितना भी प्रयास कर लें किसी भी लाइन में, चाहे वो व्यवसाय हो या फिर पढ़ाई का हो या शादी विवाह का हो, घर मकान का हो। बहुत सारे लोग चाहे जितने भी शुभ मुहूर्त में शादी विवाह करते हैं या घर मकान खरीदते हैं या कोई भी अपना व्यवसाय करते हैं, तो वो कोई ना कोई परेशानी की वजह से उनको असफल हो जाता है उनका। तो इस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और लोगों के अंधकार में चले जाते हैं। पूजा पाठ तरह तरह का करवाते हैं और पंडित के चक्कर में पड़ते हैं, तरह तरह के लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो इस कारण से कि कोई भी ऐसा इतना परेशान रहते हैं कि कोई भी ऐसा काम बता दे जिससे कि मेरा बिजनेस, व्यवसाय, घर मकान फिर से जैस का त्यों हो जाए। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ, ऐसे पंडितों के चक्कर में जो पैसे खाने वाले, गलत रास्ता दिखाने वाले, और इससे होता कुछ नहीं है। मैंने तो आज तक देखा है इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं असर पड़ता है। सिर्फ पंडित पैसे अपने खा लेते हैं इन लोगों के, और जो भी जिनके भी चक्कर में ये लोग पड़ते हैं परेशानी की वजह से, तो वो लोग बस इनको पैसे लूटते हैं, गलत रास्ते में गलत जगह बताते हैं और गलत लाइन पर ये लोग चल जाते हैं। ऐसे असफल व्यक्ति, बहुत परेशानी में इंसान इसी तरह से करता ही है। इसमें कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। तो भाइयों बहनों, यदि जो कोई भी इस तरह की परेशानी में पड़ा है, उसके लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय बताऊंगी, जो कि जिसमें ना पैसा लगेगा, ना रुपया लगेगा, ना कोई चीज़ भी लगेगा। बस उस परेशानी का हल मैं बताऊंगी। और आप, मेरा ऐसा खुद का ये अनुभव है, इस वजह से मैं आप लोगों के से शेयर करना चाह रही हूँ। और इस उपाय को करने से आपके ऊपर बहुत, देख लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ झूठ झूठ कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, ना होता है ना हुआ है। लाखों में एक कोई होगा जिसको रातों रात लॉटरी निकल आई होगी, रातों रात वो अमीर करोड़पति बन गया होगा। ऐसा किए धीरे धीरे, जो मैं सरल उपाय बताऊंगी उसको आप प्रतिदिन धीरे धीरे करिए और करते रहिए। महीने में 1 महीने 2 महीने में धीरे 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 आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और मेरी गारंटी है कि भगवान ऊपर वाला चाहेगा तो दिन प्रतिदिन आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे और फिर पीछे मुड़ने का कोई समय आपको नहीं मिलेगा, पीछे देखने का आपके पास समय नहीं मिलेगा। और लक्ष्मी माता आपके घर भंडार भर देंगी धन से। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शुभ मुहूर्त में शादी विवाह करते हैं, वो टूट जाता है। बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त में घर खरीदते हैं, वो बिक जाता है, परेशानी आ जाती है। और बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त में व्यवसाय करते हैं, वो भी बिजनेस भी असफलता की ओर ले जाता है परेशानी की वजह से। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको सफलता नहीं मिलती है। तो इसका बहुत ही एक कारण है, उसी कारण की वजह से वो इन सब चीज़ों में असफल होता जा रहा है। और इन सब चीज़ों में सफल होने का मात्र एक उपाय है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त एक बहुत ही शक्तिशाली समय है। और यदि ये सब ऐसे लोग जो हर चीज़ों में असफल हो चुके हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में यदि उठें और थोड़ा सा अपनी नींद गंवा दें, तो वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे हैं। मैं फिर एक बार कहूँगी कि वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे और फिर दोबारा मुड़ के उनको नहीं देखना पड़ेगा। वो हर चीज़ों में सफल होते जाएंगे, हर चीज़ों में सफल होते चले जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की वजह से सुंदरता, बल, वृद्धि, ज्ञान, लक्ष्मी, स्वास्थ्य एवं आयु प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है
वह सफलता ही सफलता प्राप्त करता है। ब्रह्म मुहूर्त में सारे देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, जिसके कारण वातावरण शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। हमारे पुराणों में व्यर्थ नहीं लिखा है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। सारे लोग, पुराने ज़माने के लोग, सारे लोग सुबह ही क्यों उठते थे? क्योंकि जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसके अंदर अच्छे विचार आते हैं। अच्छे विचारों के साथ व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसे सफलता ही सफलता मिलती चली जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि परेशान और असफल व्यक्ति पूजा पाठ करता है, जप करता है, तो वह सिद्ध हो जाता है। इसलिए वह मंत्र सीधे देवी देवताओं पर असर कर डालता है। इस वजह से हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में 2-3 घंटे के लिए नहीं उठने के लिए कह रही हूँ। बस ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे का समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। 4 बजे से लेकर के सूर्य निकलने के पहले तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ आप 10 मिनट के लिए उठिए, 10 या 15, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट के लिए उठिए और आप मंत्र का जाप करिए। ये नहीं है कि आप नहा के धो करके आइए और सुबह सुबह ही नहाइए तब जाके उसके बाद आप पूजा पाठ करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने सच्चे मन से यदि ईश्वर को याद करेंगे तो वो ईश्वर उस समय ज़रूर आपकी बातें सुनेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि सबके माता पिता पहले के समय में सुबह 4 बजे जग जाते थे, और यानी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे जग जाते थे और उसके बाद खुद जगने के बाद हम सबको जगाते थे और भजन कीर्तन जो भी उनको करना होता था उनका नियम स्टार्ट हो जाता था, शुरू हो जाता था। लेकिन अब आजकल के लोग इतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इतना आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि जिस किसी को यदि सफलता पानी हो तो वो ब्रह्म मुहूर्त में कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, यदि 2-3-4 घंटे ना जग पाएँ तो कुछ समय के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के उठ करके और वो प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का मंत्र जाप करें और ईश्वर की आराधना करें। यदि वो ऐसा करेंगे तो आयु, स्वास्थ्य सब कुछ उनको प्राप्त होगा। ये समय बहुत ही शक्तिशाली होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हम लोग तो बचपन में भजन कीर्तन मंदिर में सुना करते थे सुबह सुबह, उस समय अब तो खैर नहीं होता ये सारे भजन। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ से सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, उठकर प्रभु का नाम तू ले, हरि जागत हैं तू सोवत है। हम लोग ये भजन सुनते सुनते उठते थे और सारे कार्य पर लग जाते थे। लेकिन मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह ही उठ करके पूरे दिन के परेशान थके हुए रहते हैं और सुबह ही उठ जाइए। 4 घंटे आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे इतना समय तक उठने पर। लेकिन हाँ, आप यदि आपको सफल होना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे का समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मैं खुद यह अनुभव कर चुकी हूँ, तभी आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि 4 बजे का समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता। उस समय आप उठिए और मंत्र का जाप करिए। मंत्र का जाप आपको नहा धो करके नहीं करना है, बस उठ करके, उसके भी उठने के कुछ सरल ही नियम है, कोई कठिन नहीं नियम है। आप जब बिस्तर से ज़मीन पर उठिए और धरती माँ को सिर से लगाइए हाथों से और उसके बाद जाइए अपना हाथ पैर मुंह धुलाइए और फिर आप बैठ जाइए बिस्तर पे। आप देखेंगे आपका मन मस्तिष्क एकदम चैतन्य हो जाएगा और फिर आपकी इच्छा जागृत हो जाएगी। आप अपने नित्य प्रतिदिन के कर्म में लग जाएंगे। एक दिन आपको उठने में सिर्फ परेशानी होगी, 12 और दोबारा आपका रूटीन हो जाएगा तो आपकी आंखें उसी समय खुल जाएंगी। 10 मिनट आप मंत्र का जाप करिए और मालाएं यदि आपसे हो सके तो करिए। 1 माला 2 माला किसी भी मंत्र को ले लीजिए जो आपके मन में हो
और मैं तो 1-2 मंत्र आपको बताऊंगी। यदि वो मंत्र आप नित्य प्रतिदिन करेंगे, जैसे कि जिनको व्यवसाय में असफलता मिल रही है या किसी भी चीज़ से लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट हों, तो इस तरह से व्यक्ति इस मंत्र का जो मैं बताऊंगी जप करेगा तो दिन प्रतिदिन छोटा सरल उपाय है तो वो उसमें सफल हो जाएगा। और यदि कोई विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई में असफल है, वो बहुत सारा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और वो परेशान है, तो चिंतित है, परेशान है, तो वो भी ये इस मंत्र का जप करने के बाद और वो भी सफल होगा, अच्छे मार्क्स लाएंगे और ऊपर वाला उसका सदैव साथ देगा। और ऊपर वाले चाहेंगे तो दिन प्रतिदिन हर चीज़ों में बढ़ता चला जाएगा। तो वो मंत्र मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप अपने शांत मन से, शांत चित्त से बैठ जाइए। उसके पास विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करिए और ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः 5 बार श्री गणेश जी का नाम जपिए। इसके बाद आप ये मंत्र का जाप करिए। ये मंत्र बहुत ही सरल है, आपको इसको 108 बार करना है। मैं तुलसी की माला लेकर नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तुलसी की माला शुद्ध होती है, उसको बिस्तर पर लेके नहीं बैठा जाता है, उसे आसन लगा के किया जाता है नीचे ज़मीन पर। और मैं बिस्तर पे बैठने के बाद आपके पास कोई भी 108 चीज़ें हों उसको आप ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए। और कोई भी मोती की, साधारण मोती की 108 मोतियों की माला हो या कुछ भी हो ऐसा जिसका कोई महत्व ना हो उस माले की, क्योंकि जैसे कि हम रुद्राक्ष की शिव जी का पूजा करते हैं, तुलसी से विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो हर चीज़ के माला का अलग अलग महत्व है। तो मुझे ये बिस्तर पे बैठ के ऐसा कुछ नहीं करना है, बस मुझे 108 बार प्रभु का नाम लेना है, माता का नाम लेना है। तो मुझे इसके लिए कोई भी चीज़ हो आपके पास, 108 चीज़ें उसको आप अपने पास रख लीजिए और उसको एक एक करके आप गिनिए, एक एक करके गिनते चले जाइए और इस मंत्र का जाप करते जाइए। ओम श्री हरि नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, श्री हरि नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, श्री हरि नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार करिए, प्रतिदिन करिए और आप देखिएगा बहनों भाइयों कि 1 महीने या 2 महीने में आपका दिन प्रतिदिन समय बदलता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा और आप दिन प्रतिदिन सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे और प्रभु आप पर अपनी कृपा सीधे से की तरीके से करेंगे। यदि आप इस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय ये कार्य करेंगे और ईश्वर आपकी खुद ब खुद सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपको फिर किसी चीज़ की परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।